तो आशीष शर्मा क्लासेज में मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में कक्षा 8 के लिए प्रखर कार्यपुस्तिका जो हिंदी की है संचालित है सत्र 2023-24 में नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार, उसमें आकलन 16 और 17 का इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं आकलन 16। हेलेन केलर एक ऐसा नाम है जो अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा है। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो और फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलेन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन में एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। अब इसमें देखिए, प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न दे रखा है, दिए गए गद्यांश में युग्म शब्द का सही जोड़ा जो है वो छांटिए। तो इसमें आंसर जो है वो पहला है, लिखना और पढ़ना। लिखना पढ़ना जो है वो जोड़ा युग्म सही है। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है, आत्मकथा शब्द का अर्थ क्या होता है। आत्मकथा शब्द का दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है, स्वयं के जीवन की बातें। इस प्रकार तीसरा प्रश्न है, हेलेन ने पढ़ने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा दिया। अब ये एड़ी से चोटी तक का ये जो है ये मुहावरा है। एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाना मतलब पूरी ताकत लगा देना, तो मुहावरा है ये। चौथा प्रश्न है, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, वाक्य में भेद को पहचान कर गोला निशान लगाइए। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं, जिसमें ये जो भेद है जो आपको वाक्य दे रखा है ये मिश्र वाक्य का प्रकार है, जिसमें एक सरल वाक्य और एक संयुक्त वाक्य होता है या 2 सरल वाक्यों का समावेश होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। 5वां है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अब इसका सारांश जो है हम शब्दों में लिखते हैं। हेलेन केलर जो कि एक बचपन से देख व सुन नहीं सकती थी, फिर भी उन्होंने लिखना पढ़ना बोलना सीख लिया और दुनिया के लिए योगदान देकर एक मिसाल बन गई। सार ये है कि कोशिश करने से आगे बढ़ा जा सकता है। इस प्रकार छठा प्रश्न है, हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगा कि रात कभी ख़त्म ही नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। तो इसका आंसर है, क्योंकि गंभीर बीमारी की वजह से उनकी आंखें खराब हो गई थी, जिससे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए उनको सुबह होने का एहसास भी नहीं होता था। 7वां प्रश्न है, हेलेन केलर की आत्मकथा का नाम क्या है। जैसा कि हमने गद्यांश में पढ़ा, उनकी आत्मकथा का नाम है स्टोरी ऑफ लाइफ। आगे प्रश्न है 8वां, हेलेन केलर को ऐसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो देख नहीं सकते, ऐसे लोगों की समस्याओं को पहचान कर लिखिए। अब इसमें हमने 3 समस्याएं लिखी हैं। देखिए, इधर उधर जाने आने में परेशानी, सामने संकट आने पर भी मालूम नहीं चलना। तीसरा है अवांछित जीवों या मनुष्यों को न देख पाना। ये आकलन जो है वो 16 का हमने अध्ययन किया। अब हम देखते हैं आकलन 17। आकलन 17 में जो है वो पहला प्रश्न है, चिड़िया शब्द का बहुवचन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो पहला वाला ऑप्शन है चिड़िया, ये इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, तेज का विलोम शब्द छांटिए। तो तेज जो है वो इसका विलोम शब्द हो जाएगा, इसका मतलब विपरीत बिल्कुल, तो इसका हो जाएगा धीमा। तीसरे नंबर का ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, नदी को और क्या कहते हैं। तो नदी जो है वो 2 नंबर का ऑप्शन है सरिता, ये इसका पर्यायवाची शब्द है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ वाला मुहावरा है। तो इसमें चौथे नंबर का जो है ऑप्शन आंखें न मिलाना। 5वां जो है प्रश्न है, निम्न कविता की 2 पंक्तियों को अपने वाक्यों में बनाकर लिखिए। अब ये जो कविता है वो ये है, कितनी लंबी है सड़क, कितना ऊंचा है पहाड़, कितनी छोटी है चिड़िया, पेड़ है कितना बड़ा, तेज कितनी है नदी, पत्थर कितना गोल है, घास है कितनी हरी, फूल कितना लाल है। अब इसमें देखिए, इसको पंक्ति को जो 2 वाक्यों में लिखते हैं। सड़क है कितनी लंबी लंबी,
पहाड़ है कितना ऊंचा ऊंचा, चिड़िया कितनी छोटी छोटी, बड़ा है कितना पेड़। ये हमने इसको संक्षिप्त में इसका 2 पंक्तियों के रूप में इसको कविता को लिखा है। अगला छठा प्रश्न है, कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो हम देखते हैं, कविता में बड़ी, छोटी, लंबी, ऊंची, अलग अलग आकृतियों और अलग अलग रंगों का विवरण कर बताया है कि एक ही प्रकृति में अनेक तरह की चीज़ें होती हैं, अर्थात अनेकता में एकता होती है। 7वां प्रश्न है, कविता आगे बढ़ाकर 2 पंक्तियां लिखिए। अब 2 पंक्तियां हमने लिखी है, सूरज है कितना गर्म, चंद्रमा है कितना शीतल, दिन में कितना उजाला, रात को है कितना अंधेरा। इस प्रकार 8वां प्रश्न है, बाल कवि सम्मेलन के आयोजन के लिए सूचना पट की एक सूचना तैयार कीजिए। तो हमने लिखा है, मेरे स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आवाड़ा रेवधर बाल कवि सम्मेलन है। दिनांक हमने 21/11/2023 लिखी है। विद्यालय प्रांगण में दिनांक 21/11/2023 को सायं 5 बजे से 7 बजे तक बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी इच्छुक छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार 9वां प्रश्न है, पहाड़, पेड़, नदी, पत्थर, पुष्प, वर्ण शब्दों में तत्सम और तद्भव शब्दों को अलग करके लिखिए। जैसा कि मैं पहले वीडियो बना चुका हूं और उनमें बता चुका हूं कि तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत में प्रयुक्त किए जाते हैं और तद्भव शब्द वो होते हैं जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसमें तत्सम शब्द जो है वो पुष्प और वर्ण है। इसी प्रकार तद्भव शब्द वाले जो हैं वो पत्थर, पहाड़, नदी और पेड़ हैं। इस प्रकार हमने आकलन 16 और 17 का अध्ययन किया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं चैनल को सब्सक्राइब करके। इससे आपको जो भी आने वाले वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। देखिए, आपका सपोर्ट ही हमें अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है, इसलिए आप ये ध्यान रखिए। हम आपसे विदा लेते हैं। हम अगले वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।